Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो गैस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज ये स्मैकडाउन के शो के बारे में। और आज वीडियो के स्टार्ट में कहूंगा भाई हमने स्मैकडाउन का क्या सही शो देखा है। मतलब पूरी डार्कनेस में से ऐसा लग रहा है कि एक ही उजाले की किरण है जो कि स्मैकडाउन का शो हमको प्रोवाइड करता है। अगर हम WWE के करंट प्रोडक्ट की बात करें तो बड़ा कुछ उथल पुथल सा मच गया। क्या डैनियल ब्रायन नेक्स्ट वीक अपना स्मैकडाउन के ऊपर रिटायरमेंट मैच लड़ने वाले हैं? और कहाँ लग रहा था रोमन वर्सेस सेजारो का सीन यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, लेकिन भाई कहानी तो यहाँ पर बहुत ही चेंज होगी। तो पूरे शो के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। कैसा स्मैकडाउन का एपिसोड था? ऑब्वियसली बहुत अच्छा था। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो के साथ बिल्कुल लास्ट तक बने रहना। अब सबसे पहले हमको जो शो की स्टार्टिंग है वो सेजारो के साथ देखने को मिलती है। सेजारो रिंग में होते हैं पहले से ही, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलते हैं सेथ रॉलिंस आ जाते हैं और सेथ रॉलिंस अपने आप को क्रेडिट देने लग जाते हैं कि ऐसे अगर सेजारो आज इस लेवल पर पहुंचा है कि वो रोमन रेंज को चैलेंज करने के बारे में भी सोच रहा है तो वो मेरी वजह से है, क्योंकि मैं मेरे साथ तुम रेसलमेनिया में रेसल किए तब तुमको पता चला कि कैसे चीजें काम करती हैं। लेकिन फिर साथ में सेथ रॉलिंस ये भी कहते हैं कि भाई जो तुमने मुझे हराया ना रेसलमेनिया के अंदर वो तो ऐसे ही हो गया। वो कहते हैं कि रेन डिले हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं वो क्या क्या गाने गा रहे होते हैं। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि साथ में मेरा सबसे बुरा दिन हो, तुम्हारा सबसे अच्छा दिन हो, तुम उस दिन भी मुझे नहीं हरा सकते अगर दोबारा हमारा मैच होता है। सेजारो कहते हैं कि ठीक है चलो इस चीज को आज ही क्यों ना करके देख लेते हैं। वो सेथ रॉलिंस को रिंग के अंदर बुलाते हैं कि चल भाई अगर ऐसा है तो रिंग में आ जा, हम एक मैच कर लेते हैं। इतने में यहाँ पर जे उसो भी आ जाते हैं। जे उसो चलते चलते आते हुए बोलते हैं कि भाई तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो रही है कि तुम रोमन रेंज को चैलेंज कर रहे हो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, तुम इस लायक बिल्कुल भी नहीं हो। वो भी यहाँ पर बिल्कुल जो सेथ रॉलिंस बोल रहे होते हैं उन्हीं के गाने गा रहे होते हैं। इतने में दोनों मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि हम दो बंदे हैं, ये बंदा अकेला है, इसको क्यों ना घेरते हैं और इसको बताते हैं कि इसने कितनी बड़ी गलती करी है। मतलब दोनों का यहाँ पर जो है मजे लेने का प्लान था सेजारो के साथ। इतने में डैनियल ब्रायन आ जाते हैं। डैनियल ब्रायन रिंग में होते हैं और वो कहते हैं कि भाई तुम जा क्यों, मतलब तुम्हारा सीन कैसे बदल गया। वो यहाँ पर कहते हैं कि चलो सेथ रॉलिंस यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि एम्बैरेस्ड है, सेजारो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच चाहता है। जे उसो इसलिए आया होगा क्योंकि भाई इसको तो रोमन ने भेजा होगा। इतने में यहाँ पर वो एक तरीके से पूरा सीन बना रहे होते हैं कि हमको क्लियर समझ में आ जाता है कि आज कहानी क्या चलने वाली है। भाई ये कितना हार्ड वर्किंग बंदा है, इसने कितनी मेहनत करी है, मेरे से ज्यादा मेहनत, जे उसो से ज्यादा मेहनत, सेथ रॉलिंस से ज्यादा मेहनत, इवन खुद रोमन रेंज से भी ज्यादा मेहनत। अब वैसे तो कोई भी बंदा इस पोजीशन पर होगा ना जो कि अभी यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच हारा रेसलमेनिया के अंदर, मैं डैनियल ब्रायन की बात कर रहा हूं, और वो किसी दूसरे बंदे का वकील बन रहा है तो वो बहुत ही स्टूपिड लगेगा। लेकिन मुझे लगता है डैनियल ब्रायन पे ये रोल सूट करता है क्योंकि आपको पता है वो है एक अल्टीमेट बेबी फेस। तो काफी मुझे सही लगा कि सेजारो के लिए वो बात कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है जो पूरी वर्ल्ड वाइड ऑडियंस है WWE की वो सेजारो को कितना ज्यादा पसंद करती है। वही कहते हैं कि चलो अब रोमन रेंज तू बाहर आ जा, मतलब तेरा सीन देख लेते हैं, तू क्या चाहता है यहाँ पर इनसे। रोमन रेंज लगता नहीं है कि बाहर आएंगे डैनियल ब्रायन को, लेकिन रोमन रेंज सच में आ जाते हैं और वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई ये तुम्हारा क्या चल रहा है, मैं ये लूजर से क्या बात करूं। तो वो यहाँ पर बड़ी फनी चीज तो मुझे ये लगी कि वो डैनियल ब्रायन को मेन इवेंट लूजर बुलाते हैं क्योंकि वो रेसलमेनिया के मेन इवेंट के अंदर आ रहे थे। सेजारो को भी वो सीरियसली लेते नहीं और कहते हैं कि भाई तुम्हारी क्या ही कहानी चल रही है, मुझे तुमसे कोई फर्क पड़ता नहीं है, और सिंपली वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन सिचुएशन यहाँ पर ये बनी रहती है कि एक टैग टीम मैच का हमको सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा होता है जहां पर सेजारो एंड डैनियल ब्रायन होंगे एक टीम में और उनके अगेंस्ट होंगे सेथ रॉलिंस एंड जे उसो, जो हमको टैग टीम मैच देखने को भी मिलता है। और भाई बहुत ही फन टैग टीम मैच था। स्टार्टिंग में मैं कह सकता हूँ स्मैकडाउन के शायद पूरे 45 मिनट इसी पूरे सेगमेंट ने ले लिए थे और मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि मैं इससे बोर हुआ, क्योंकि इससे बढ़िया आप कोई फिलर मैच देखो, एटलीस्ट उस चीज को आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हो जिसको देखने में फैंस का इंटरेस्ट है। अच्छा आपको एक टैग टीम मैच देखने को मिलेगा, काफी मजा आया इसको देखकर। और बाकी रिजल्ट की बात करें तो एंड में सेथ रॉलिंस को पता चल जाता है कि भाई ये मैच में हमारा जीतने का तो सीन है नहीं। वो एक तरीके से कल्टी काटने लग जाते हैं। जे उसो का भाई रिंग में काम तमाम हो गया और डैनियल ब्रायन ने अपनी जो नी है उसको लगा के इस मैच में जीत हासिल कर ली। लेकिन अभी भी जो एक्शन है वो खत्म नहीं होता है। सीन ये बनता है कि अब वो सेलिब्रेट सा कर रहे होते हैं। रोमन रेंज को फिर से कॉल आउट किया जाता है कि भाई हमने हरा दिया। जे उसो सोचते हैं कि भाई मैं इसको अटैक करूंगा, लेकिन सेजारो ने भाई 2 बार जम के घुमाया है जे उसो को। और उसके बाद वो बुलाते हैं कि भाई रोमन अब बताओ तुम क्या कहना चाहोगे, अब क्या तुम चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे। हालांकि उस टाइम पर तुमको नहीं पता लगता, लेकिन बैक स्टेज पॉल हेमन जब अपना इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि आज स्मैकडाउन खत्म होने से पहले पहले तुमको रोमन रेंज के आंसर करेंगे सेजारो के चैलेंज का, वो चीज पता लग जाएगी। तो WWE ने ये चीज करी ताकि जो फैंस है वो शो के लिए ट्यून रहे और इस तरीके से हमको पूरा स्टार्टिंग में माहौल बनता हुआ दिखाया जाता है स्मैकडाउन का, जिसको डेफिनेटली मैंने तो काफी ज्यादा एंजॉय किया। बाकी बाद में क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे बाद में। लेकिन गाइस हमको नेक्स्ट देखने को मिलता है नाया वर्सेस तमीना का मैच, जिसके बारे में कुछ बात नहीं करना चाहूंगा। जीत यहां पर होती है तमीना की जब उन्होंने नाया जैक्स को इस मैच में हरा दिया। इसके बाद गाइस हमको बड़ा इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिलता है, जैसे कि अपोलो क्रूज को अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करना था। मुझे लग रहा था ये होगा अगेंस्ट बिगी, लेकिन WWE ने केविन ओवेंस वर्सेस अपोलो क्रूज का हमको मैच दिखाया इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। अगेन शो के ऊपर एक बहुत अच्छा रेसलिंग मैच। ऐसी फीलिंग आएगी आपको इस मैच को देखकर कि आप
कोई नॉर्मल मैच नहीं देख रहे हो स्मैकडाउन का, कोई वीकली शो नहीं है, बल्कि पेपर व्यू लेवल का था। मतलब हर एक मूव आपको देखने को मिलेगा जो कि दोनों सुपरस्टार परफॉर्म करते हैं। स्पेशली वो बाहरी जिस तरीके से केविन ओवेंस ने स्प्लैश लगा दिया था अपोलो क्रूज को देखकर काफी अच्छा लगा। और मुझे ये तो पता था कि केविन ओवेंस ऐसे लुल-पुल तरीके से तो हारेंगे नहीं इस मैच के अंदर, क्योंकि वहां पर अजीज कमांडर भी होते हैं और उन्होंने क्या किया, एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर दिया। बहुत बार वो जो है स्टन लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो लगता नहीं है, डिस्ट्रैक्शन हो गई और उसके बाद रोल करके अपोलो क्रूज ने इस मैच में पिन कर लिया। हालांकि मैच जीतते ही अपोलो क्रूज को पड़ता है स्टनर, लेकिन बीच में जो है हमारे कमांडर अजीज आ जाते हैं और उन्होंने जो है अपना क्या बोलते हैं उसको नाइजीरियन नेल लगा दिया जो बुरी तरीके से हाथ मारते हैं और इस तरीके से केविन ओवेंस की हो गई पिटाई। लेकिन बैक से हमको क्या देखने को मिलता है कि बिगी ने आकर अपोलो क्रूज को धो दिया है और इससे हमको क्लियरली पता लग रहा है कि केविन ओवेंस के साथ जो भी था शायद वो सीन सिर्फ आज के स्मैकडाउन के लिए था, लेकिन जो एक्चुअल फ्यूड है वो बिगी और अपोलो क्रूज के बीच चलने वाली है। तो देखते हैं भाई क्या होता है यहाँ पर। और मिक्स में अगर अपोलो क्रूज के साथ बिगी के साथ केविन ओवेंस भी आ जाते हैं तो शायद इस वाली फ्यूड को देखने में और ज्यादा मजा आ सकता है। इसके बाद गाइस हमको एलिस्टर ब्लैक का वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, जिसमें मैंने आपसे कहा था डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत जल्दी आपको रॉ या स्मैकडाउन के ऊपर, ज्यादा चांस स्मैकडाउन के ऊपर ही थे आने के, कि हमको एलिस्टर ब्लैक के ऐसे रिटर्न से पहले ना प्रोमो वगैरह देखने को मिलेंगे। तो आज वही था और ये कुछ ऐसा था जैसे कि हम किताबों में नहीं पढ़ते कि दादा दादी नाना नानी अपने बच्चे को कहानियां सुना रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था कि एलिस्टर ब्लैक हमारे दादा हैं और वो हमको कहानियां सुना रहे हैं। कुछ ड्रैगन की वो कहानियां हैं, कैसे उन्होंने बताया कि वो बहुत सारे फ्यूनरल्स अटेंड कर चुके हैं बचपन में, वो ड्रैगन को डिफीट नहीं करना चाहते, ड्रैगन बनना चाहते हैं। मतलब डार्कनेस की बात हो रही होती है यहाँ पर पूरे एलिस्टर ब्लैक की तरफ से। अब एग्जैक्टली समझ में तो नहीं आया कि एलिस्टर ब्लैक क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली जो भी होने वाला है ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और सही में भाई मैं एक्साइटेड भी हूँ देखने के लिए कि एलिस्टर ब्लैक के साथ आगे होता क्या है, क्योंकि जिस तरीके से उनको दिखा रहे हैं डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि उनके लिए कुछ बड़े प्लान्स हो सकते हैं। खैर आगे क्या होगा उसके लिए तो हमको नेक्स्ट स्मैकडाउन के एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद हमको बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट देखने को मिलता है जहां पर बैक स्टेज पहले बेली का जब इंटरव्यू लेते हैं तो वो बहुत बुरी बुरी बातें कर रही होती है बियांका ब्लेयर के बारे में, लेकिन जब बियांका ब्लेयर उनके सामने आती है बैक स्टेज एक बार फिर से इंटरव्यू के अंदर, तो वो कहते हैं ठीक है जो तुम्हें बोलना है मेरे सामने बोलो। अब बेली के रंग बदल गए। उन्होंने कहा कि भाई तुम कितनी ग्रेट हो, तुमने हिस्ट्री क्रिएट कर ली। रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर मैं आपको बताया था बेली और बियांका ब्लेयर का मैच ऑफिशियल हो चुका है, तो वो कहती मेरे लिए बहुत बड़े प्राउड की ऑनर की बात होगी कि मैं तुमको फेस कर रही हूँ। बियांका ब्लेयर कहती हैं अच्छा मैं तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। लेकिन उसके बाद बेली की तरफ से जो हमको हंसी देखने को मिलती है ना, जो सार्कास्टिक हंसी उन्होंने हंसी कि कैसे उन्होंने बियांका ब्लेयर का पागल बना दिया। मतलब वो दिखा रही होती है कि कैसे वो ये बात सारे सार्कास्टिक वे में कह रही है, एक्चुअली वो सारी बातें मीन नहीं करती। तो भाई यूजुअली मेरे को हंसी नहीं आती कभी कभी शोज देखे, मुझे कॉमेडी सीन्स देखकर हंसी नहीं आती, मन मन में ही हंसी आती है, लेकिन एक्चुअल में इस चीज को देखकर मेरे चेहरे पर हंसी आ गई। मुझे बड़ा फनी लगा भाई और मजा जरूर आने वाला है यार बेली के कैरेक्टर को आगे देखने में। और देखते हैं बियांका ब्लेयर के साथ उनका क्या सीन बनता है। इसके बाद हमको नेक्स्ट टैग टीम मैच देखने को मिलता है मिस्टीरियोस यानी कि रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक वर्सेस अल्फा एकेडमी के बीच में। कुछ जीत के जो इरादे हैं ऐसा लग रहा है मिस्टीरियोस के, क्योंकि हमने पहले भी जीतते हुए देखा और आज भी शो के ऊपर इस टैग टीम मैच में जीत हो जाती है रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक की, और ऐसा लग रहा है कि शायद वो प्रिपेयर हो सकते हैं आगे जाकर स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के एक मैच के लिए। लेकिन गाइस हम लोग बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, जहां पर सेजारो को चाहिए थे रोमन रेंस के आंसर कि क्या उनको मिलने वाला है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच। अब सेजारो आते हैं, उनके साथ डैनियल ब्रायन भी आते हैं। सेजारो कहते हैं रोमन रेंस या तो तुम खुद इज्जत से बाहर आ जाओ या फिर हम आकर बैक से तुमसे खुद आंसर ले लेते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो। रोमन रेंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है और रोमन रेंस भाई कोई मजे में नहीं थे, रोमन रेंस गुस्से में थे। रोमन रेंस सिंह में आके कहते हैं कि भाई सेजारो तू है कौन, तू क्या करता है, तेरी हिम्मत कैसे हो रही है मेरे साथ रिंग में भी शेयर करने की, तूने ये सोच भी कैसे ले कि मैं तेरे साथ एक मैच लड़ूंगा। वो कहते हैं मैं ट्राइबल चीफ और तेरी कुछ भी औकात नहीं है। सेजारो की कर दी पूरी पूरी कच्ची। लेकिन उसके बाद रोमन रेंस ने ऐसी बात कही जो कि मेरे लिए बिल्कुल शॉकिंग थी। उन्होंने कहा तेरे लिए तो कुछ नहीं है लेकिन डैनियल ब्रायन तेरे लिए एक चैलेंज है, और उन्होंने कहा यूनिवर्सल चैंपियनशिप देख रहे हो, इसको देख लो पास से, क्योंकि इतना ही पास तुम आ सकते हो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। नेक्स्ट वीक मैं तुमको देता हूं यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच, और अगर नहीं कहते रोमन रेंस, पहले कहते हैं इफ, फिर वो कहते हैं लेकिन व्हेन, मतलब जब तुम हारोगे यूनिवर्सल चैंपियनशिप तो उसके बाद तुम मेरे शो से चले जाओगे, यानी कि ये आखिरी टाइम होगा जब तुम दिखोगे स्मैकडाउन के शो के ऊपर। और ये बात जैसी डैनियल ब्रायन ने बोली, मतलब रोमन रेंस ने बोली, उसके बाद डैनियल ब्रायन भी कंफ्यूज लगते हैं, सेजारो भी कंफ्यूज दिखते हैं। रोमन रेंस के चेहरे पर वो अग्रेशन था। हालांकि डैनियल ब्रायन ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है और इस तरीके से स्मैकडाउन जाती है ऑफ एयर। अब जैसे मैं आपको बता रहा था रिसेंटली ऐसे रूमर्स चल रहे हैं कि डैनियल ब्रायन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। डैनियल ब्रायन खुद रेसलमेनिया मैच रेसल करने के बाद कह रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या उनको रेसलिंग का अपना करियर ज्यादा कंटिन्यू करना चाहिए, क्या उनको फुल टाइमर रहना चाहिए, पार्ट टाइमर रहना चाहिए। इमीडिएटली इसके बाद ऐसे रूमर्स निकल रहे हैं कि क्या डैनियल ब्रायन का रिटायरमेंट मैच भी हो सकता है। मतलब
क्योंकि डैनियल ब्रायन अपनी मतलब बड़ी अजीब सिचुएशन है, ये कहना बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी होगी, लेकिन फिर भी कुछ तो यहाँ पर WWE करने वाली डैनियल ब्रायन के साथ। इवन रेसलमेनिया से पहले भी उनको जिस तरीके से वो हॉल ऑफ फेम में नहीं डाल दिया था, ऐसे पता नहीं, वो तो खैर मिस्टेक थी, लेकिन उसके बाद से रूमर्स चल रहे हैं। तो देखते हैं डैनियल ब्रायन का फ्यूचर क्या होता है। थोड़ा कहना जल्दीबाजी होगी यहाँ पर, लेकिन फिर भी अभी मुझे पता है अभी कुछ बातें आएंगी सामने, वो आपको हमारे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर पता चलेंगे। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग एंगल WWE ने बना दिया है, देखते हैं सीन आगे क्या बनता है। लेकिन आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हो। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।